और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है लखीमपुर खीरी से। आशीष मिश्रा जेल से रिहा। बड़ी खबर इस वक्त की है, जमानत पर रिहा हुआ है आशीष मिश्रा। 10 अक्टूबर से जेल में बंद था आशीष मिश्रा, जिसकी रिहाई हो गई है। 128 दिन बाद जेल से बाहर आया है आशीष मिश्रा। ये बड़ी खबर इस वक्त की है लखीमपुर खीरी से। जमानत पर रिहा हुआ है आशीष मिश्रा। 10 अक्टूबर से जेल में बंद था आशीष मिश्रा। तो लखीमपुर हिंसा मामले में अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जेल में भेज दिया गया था, लेकिन अब जेल से रिहाई हो गई है आशीष मिश्रा की। उससे आशीष मिश्रा को और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। आशीष मिश्रा आज 128 दिन जेल में बिताने के बाद रिहा हुआ है। आशीष मिश्रा लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी हैं। इनके वकील द्वारा बीते दिनों हाईकोर्ट में 10 फरवरी को जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, उस पर सुनवाई हुई थी और 10 फरवरी को हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। लेकिन जो जमानत आदेश था उसमें धारा 302 120B का जिक्र नहीं था, जिसके चलते एक बार फिर अदालत को संशोधन आदेश जारी करना पड़ा। उसके बाद आज आशीष मिश्रा को रिहा कर दिया गया है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखीमपुर। तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने और किसानों की हत्या के मामले में आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो गया है। उसे जमानत मिल गई है। बीते गुरुवार को ही हाईकोर्ट से जमानत मिली। कागजी कार्रवाई के बाद आज रिहाई हुई है। बाहर निकल आया है आशीष मिश्रा। 128 दिनों के बाद जेल के बाहर निकला। 10 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई थी। 3 अक्टूबर की ये घटना है जब लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उसी वक्त एक कार्यक्रम होना था जहां पर आशीष मिश्रा जा रहा था और तभी किसानों के ऊपर थार चढ़ाता हुआ वो और उसका ड्राइवर निकल जाता है और इस दौरान कई लोगों की जान चली गई। 4 किसानों की भी मौत हुई थी और इसी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा 10 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है आशीष मिश्रा, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी। जेल में था बीते 128 दिनों से। जमानत पर बाहर निकला है आशीष मिश्रा। लखीमपुर हिंसा कांड के आरोपी आशीष मिश्रा के वकील अवधेश सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिसे हम बात करेंगे। सर, जो जमानत मिली थी वो किन शर्तों पे थी, क्या उसमें जिक्र था? जो जमानत मिली आशीष मिश्रा मोनू को, उनके खिलाफ जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी थाना तिकोनिया में, वो रिपोर्ट ही उनकी फर्जी पाई गई है कि उसमें कहा गया था कि आशीष मिश्र मोनू बाईं सीट पे बैठ के थार में गोली चलाते हुए लोगों को रौंदते हुए चले गए और उसमें गुरविंदर सिंह फला की मृत्यु हो गई गोली से। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी प्रकार की कोई गोली नहीं पाई गई, ना तो कोई चोट पाई गई और वो FIR फेक और झूठी मानी गई। इसी आधार पे और उनकी उपस्थिति भी वहाँ नहीं पाई गई। इसी आधार पे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत स्वीकार की गई है और जमानत दाखिल हो चुकी है। आज वो जेल से रिहा होने वाले हैं। इस दौरान कुछ शर्तों का भी जिक्र किया? शर्तें रखी जाती हैं, सभी में रखी जाती हैं। उसमें भी शर्त है कि आप दौरान मुकदमे में सहयोग करेंगे। सर, आगे इस मुकदमे की पैरवी किस सर? अब आगे की पैरवी आगे बताएंगे, जब ट्रायल चलेगा तो बताएंगे, तो पूछिएगा, अभी तो टाइम है। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव जुड़ चुके हैं, जो इस वक्त वहीं पर मौके पर मौजूद है। राजीव, तस्वीरों को हमने देखा, आशीष मिश्रा जेल से बाहर आ चुका है, जमानत पर बाहर आया है और जैसा कि वकील बता रहे हैं कि जो आरोप लगाया गया था, FIR की गई थी, उसमें भी कुछ ऐसी बातें थी जो वो प्रूफ नहीं कर पाए दूसरे तरफ के लोग, और यही वजह की जमानत मिल गई आशीष मिश्रा को। देखिए मेनका 3 अक्टूबर 2021 को जो लखीमपुर के तिकोनिया में हिंसा हुई थी, उसमें 4 किसानों समेत 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसके मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा हैं, जिन्हें आज 28 दिन की इसी लखीमपुर जेल में कैद के बाद आज उन्हें रिहा किया गया है। जमानत पर, सशक्त जमानत पर रिहा किया गया है। इस दौरान उनके वकील ने यह दावा जरूर किया है कि जो आरोप FIR में लगाए गए थे कि आशीष मिश्रा ने अपने असलहे से फायरिंग की जिसके चलते मौत हुई, वो जो SIT है वो प्रूफ कोर्ट में नहीं कर पाई, जिसके आधार पर उनको यहां पर जमानत मिल गई है। लेकिन अगर दूसरी ओर बात करें तो SIT ने इस मामले में
5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। और पहले अगर एफआईआर की बात करें तो आशीष मिश्रा के खिलाफ 304A का मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित की गई और एसआईटी ने जांच की तो इसमें एसआईटी ने 302 धारा बढ़ाई थी, जो कि हत्या की होती है, 307 बढ़ाई गई थी, जिसके आधार पर यह माना जा रहा था कि शायद आशीष मिश्रा को जमानत मिलना मुश्किल हो जल्दी। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य और साक्ष्य जरूर थे जो शायद एसआईटी कोर्ट में अपनी बात नहीं रख पाई, या जो अभियोजन था वो नहीं रख पाया, जिसके चलते आशीष मिश्रा को जमानत मिली। और यही कारण है कि हमने राजीव हमने आज राकेश टिकैत को भी सुना, काफी नाराजगी वो दिखा रहे थे और राकेश टिकैत कह रहे थे कि किसान भी मायूस हैं, नाराज हैं। और एक बात जो कही जा रही है कि वो अपना पक्ष अदालत के सामने अच्छे से नहीं रख पाए, कुछ टेक्निकल वजह बता रहे हैं कि वो अपनी बात, अपनी दलील नहीं रख पाए। एक तरफ वकीलों की फौज और दूसरी तरफ कुछ ही वकील थे और कमजोर पड़ गए, जिसकी वजह से जमानत मिली। आगे इस मुद्दे को और गंभीरता से और ज्यादा मजबूती से उठाएंगे वो। यही कारण था कि आज खुद राकेश टिकैत लखीमपुर पहुंचे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि आज आशीष मिश्रा जो कि मुख्य आरोपी थे वो रिहा हो रहे थे। राकेश टिकैत ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि क्योंकि जो सुनवाई हो रही थी वो ऑनलाइन हो रही थी और इंटरनेट में प्रॉब्लम के चलते जो पीड़ित पक्ष के वकील थे वो अपनी बात सही ढंग से कोर्ट के सामने नहीं रख पाए, और इसी के चलते जो आरोपी है उनको मदद मिली और उसको जमानत मिल गई। लेकिन हम इसको हायर कोर्ट में अपील करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि एक बार फिर जो इस घटना का आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें जेल भेजा जाए, क्योंकि उनके पिता इस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर जब सशर्त जमानत है, ये शर्तें क्या क्या हैं? शर्तें क्या क्या हैं जमानत की? देखिए इस दौरान 10 फरवरी को ही हाईकोर्ट द्वारा आशीष मिश्रा को जमानत दी गई थी। उसमें कुछ क्लर्कल ट्रूथ थी, जिसके कारण उनको आज रिहा हो पाए हैं। इसमें यह शर्त थी कि आप प्रदेश नहीं छोड़ सकते बिना जानकारी के। दूसरी ये थी कि जब आपको जांच के लिए बुलाया जाएगा, बयान के लिए बुलाया जाएगा, कोर्ट में आपको हाजिर होना। ये अमूमन शर्तें रखी जाती हैं, जिसका पालन करने का एक हलफनामा देने के बाद इनको जमानत मिली है। इस दौरान 3-3 लाख के बेल बॉन्ड भी जमा कराए गए हैं। आज जब उनको वेरीफाई हो गया है, उसके बाद जो विधिक प्रक्रिया होती है उसको पूरा करने के बाद आशीष मिश्रा को रिहा किया गया है। और सबसे खास बात यह थी कि जो ये लखीमपुर, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये लखीमपुर जेल का मुख्य गेट है। अमूमन जो भी आरोपी होते हैं इसी गेट से निकाले जाते हैं, लेकिन आशीष मिश्रा को पीछे के दरवाजे से निकाला गया। इसके पीछे यह हवाला दिया जा रहा है उनकी सुरक्षा का, जिसको लेकर आपने देखा कि हमने बात की तो क्योंकि फिलहाल आशीष मिश्रा बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा की नाराजगी के बाद जो पीड़ित परिवार हैं या जो पीड़ित लोग हैं उनको ये जरूर कहीं ना कहीं मलाल है कि शायद उनके पक्ष से मजबूत पैरवी नहीं की गई। अगर मजबूत पैरवी होती तो आशीष मिश्रा को इतनी जल्दी जमानत नहीं मिलती, क्योंकि आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। आप चूंकि इलाके में ही हैं राजीव, आप इलाके में ही हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, चुनाव का वक्त है, मतदान चल रहा है, तीसरे फेज की लड़ाई 20 तारीख को है, 7 चरणों में इलेक्शन हो रहा है। आशीष मिश्रा को जमानत और जेल से रिहाई पूरी तरह से यह कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन लोगों के बीच इसे लेकर किस तरह की बात हो रही है और किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, आशीष मिश्रा की रिहाई को लेकर भी अब सियासत शुरू हो चुकी है। लोग, विपक्ष का ये कहना है कि जब पहला और दूसरा चरण, जहां पर चाहे वो पश्चिमी यूपी की बात हो, वहां पर किसानों का जो आंदोलन था वो मजबूती से चला और दूसरे चरण में भी किसान बड़ी संख्या में थे, तब तक आशीष मिश्रा को रिहा नहीं किया गया। लेकिन जब तीसरे चरण से अब पूर्वांचल की ओर, मध्य की ओर जैसे चुनाव बढ़ रहा है, तो वहां पर जो ब्राह्मण नाराज बीजेपी से बताया जा रहा था, उसको खुश करने के लिए इसमें शायद अभियोजन द्वारा तगड़ी पैरवी नहीं की गई, जिसके चलते आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है और वो अब रिहा हो चुके हैं। तो विपक्ष का कहना है कि सियासी फायदा लेने के लिए आशीष मिश्रा को रिहा कराया गया है, लेकिन ये फायदा कितना मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा की रिहाई के बाद जो पीड़ित पक्ष है, जो किसान है, उनके मन में जरूर ये है कि शायद अगर मजबूत पैरवी होती तो ये आज उनको इतनी जल्दी आसानी से बेल नहीं मिलती, क्योंकि पूरे कांड में 5 लोगों
लोगों की मौत हुई थी। जैसा आपने देखा था कि किस तरह से गाड़ी से किसानों को कुचला गया था। और मेरा अगला सवाल भी यही है कि अब पीड़ित पक्ष किस तैयारी में है आगे इस मुद्दे को, और कैसे वो अपनी लड़ाई को आगे ले जाने वाले हैं। और आशीष मिश्रा के वकील से भी आपकी बात हुई, आगे क्या प्रक्रिया है? देखिए, आपसे कुछ देर पहले जब हमने आशीष मिश्रा के वकील अवधेश सिंह से बात की तो उनका कहना था कि जो हमारे पक्ष पर आरोप लगाए गए थे, खासकर आशीष मिश्रा पर, वो आरोप कोर्ट में पुलिस साबित नहीं कर पाई, एसआईटी साबित नहीं कर पाई, और यही कारण था कि हाई कोर्ट ने उनके वकील को जमानत दे दी है। लेकिन दूसरे पक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि भले ही हमारी तरफ से कमजोर पैरवी के कारण उनको जमानत मिल गई हो, लेकिन क्योंकि आशीष मिश्रा के पिता अभी भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो दबाव बना सकते हैं, वो गवाहों को धमका सकते हैं। इस बिना के आधार पर वो दोबारा कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि एक बार फिर उन्हें जेल भेजा जाए ताकि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। तो अब देखना यह होगा कि किस तरह से पीड़ित पक्ष इस मामले की कार्रवाई करता है, क्योंकि फिलहाल आशीष मिश्रा को जमानत मिल चुकी है 128 दिन तक जेल में रहने के बाद। जब 3 अक्टूबर को तिकोनिया में यह घटना हुई थी, उसके बाद 7 अक्टूबर को आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया था, जिस पर आशीष मिश्रा हाजिर नहीं हुए। तो दोबारा एसआईटी ने 8 अक्टूबर को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा, जिस पर वो पहुंचे और फिर उनको 9 की रात को गिरफ्तार किया गया, लखीमपुर जेल भेजा गया और 9 से आज 15 फरवरी हो चुकी है, करीब 128 दिन इस दौरान आशीष मिश्रा को लखीमपुर जेल में बिताने पड़े हैं। तो ऐसे में अब वो बाहर निकले हैं तो कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी इसके सियासी लाभ और हानि भी देखने को मिलेंगे। विपक्ष लगातार आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी रिहाई के बाद सरकार और शासन सत्ता के साथ पुलिस और अभियोजन पर भी निशाना साधते नजर आ रहा है। जी धन्यवाद राजीव, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। 3 अक्टूबर को घटना घटी थी, हिंसा हुई थी और उसके बाद